जय हिंद स्टूडेंट। आज कक्षा 10वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे आधारित आखिरी चौपाई और दोहे का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और रामचरितमानस में सीता स्वयंवर में जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद हुआ है उसके कुछ अंशों को आपकी पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। तो उस अंश के आधारित जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद सम्मिलित है, उस अंश पे आधारित आखिरी चौपाई और दोहे का अध्ययन बच्चों आज हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम आकर के सभा में गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध व्यक्त करने लगते हैं और कहते हैं कि जिस किसी ने भी शिव के इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु नामक राजा के समान बहुत बड़ा मेरा शत्रु है, उसे तुरंत यहाँ से अलग कर दिया जाए, सभा से अलग कर दिया जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। तो उनकी इस तरह के क्रोध से भरे वचनों को सुन करके अन्य लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। रामचंद्र जी जो कि बहुत ही सौम्य और मधुर स्वभाव के जाने जाते थे, गुरु का आदर उनके लिए सर्वोपरि था, भले ही गुरु क्रोध करे वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। सिर्फ लक्ष्मण जी जो शेषनाग का अवतार थे, उनको उनसे ये उनके जो इस तरह की जो निंदनीय वाणी थी, जो क्रोध भरा उनका लहजा था, वो लक्ष्मण को पसंद नहीं आता है और वह उनसे तर्क वितर्क करने लगते। कभी कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषे तोड़े हैं, तब तो कभी गुरुदेव ने या महर्षि ने इतना गुस्सा नहीं किया, आप इस पुराने धनुष के टूट जाने पे या तोड़ दिए जाने पर क्या हानि लाभ देख रहे हैं जो इतना गुस्सा कर रहे हैं। इस तरह से तमाम बातें बोल करके आप तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को क्या मान रहे हैं, फूक ऐसे क्रोध कर रहे हैं जैसे पहाड़ को फूक मार करके उड़ा देना चाहते हैं, अर्थात सबको बहुत ही छोटा और तुच्छ समझ रहे हैं। तो इस तरह से वार्तालाप करते हुए दोनों लोगों का ये जो उनकी जो तर्क वितर्क है, जो उनकी बहस है, वो आगे बढ़ती जाती है और आखिर में जब मुनि लक्ष्मण जी उनके बारे में कहते हैं कि आप इतने बड़े योद्धा हैं, योद्धा अगर युद्ध भूमि में होते हैं तो वो अपना युद्ध का जौहर दिखाते हैं, कौशल दिखाते हैं, और जो कायर होते हैं सिर्फ मुंह से बोल बोल करके अपनी चर्चा करते हैं, अपना बखान करते हैं। तो इसके आधार पर यहाँ पे जब ये बात सुनते हैं परशुराम जी तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है और वो अपना फरसा उठा लेते हैं कि अब मैं इस उद्दंड बालक को नष्ट करके ही रहूंगा, इसे दंड दे करके ही रहूंगा। यहाँ देख लेते हैं इस चौपाई का व्याख्या और इसका काव्य संकलन। कहते हैं परशुराम जी की कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। ठीक है, परशुराम जी विश्वामित्र जी से भी कहते हैं कि ये बालक जो है इतना कठोर बोल रहा है, तो इसको अगर मैंने बिना मारे हुए छोड़ा है तो हे विश्वामित्र, ये आपका शील ही है, जिसके कारण मैंने अभी तक इस बालक को छोड़ रखा है। ठीक है, तो विश्वामित्र जी भी कहते हैं कि जो ऋषि होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वे बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते, अर्थात अगर बच्चों से छोटों से कोई गलती भी हो जाती है, ठीक है, कोई वो दंड भी कर देते हैं, तो बड़े क्या करते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से कह करके वो कह रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं। विश्वामित्र उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी पुनः बीच में बोलने लगते, कहते हैं कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, हे मुनि, हे ऋषिवर, आप कहिए। यानी जब वो अपनी चर्चा बार बार करने लगते हैं कि क्रोधी स्वभाव का हूँ, ठीक है, फरसे को देखो बड़ा भयानक फरसा है, मैंने इससे बहुत लोगों को नष्ट किया है, मारा है, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील के बारे में, अर्थात आपके यश के बारे में, को नहीं जान विदित संसार, इस पूरे संसार में भला कौन नहीं जानता है। विदित मतलब जानता है, यानी कहने का आशय है कि आपके शील के, मतलब वो कहने का क्या उनका तात्पर्य है, वो कहना चाहते हैं कि आपके क्रोध के बारे में, ठीक है, तो आपके शील के बारे में इस संसार में भला कौन नहीं जानता है। कहने का तात्पर्य है कि आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, वो इस पूरे संसार में सबको विदित है। माता पितरी, व्यंग की भाषा वो बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है, माता पितरी कुरीन भय नीके। अब आपने क्या किया है, पिता का आपके ऊपर ऋण था, तो आपने पूरी इस पृथ्वी को ही कई बार क्षत्रियों से विलीन कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि आपने तो अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, उऋण भय नीके। तो आपकी नजर में ये तो बड़ा अच्छा कार्य हुआ कि आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। इसके पश्चात ये कह रहे गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी। अब आपको बार बार ये लग रहा है कि मेरे शिव का धनुष टूट गया है, मेरे गुरु थे, मेरे आराध्य थे,
तो उनका कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया। पिता का ऋण था तो सहस्त्रबाहु नामक राजा और उसके पुत्रों का अंत करके वे पिता के ऋण से मुक्त होते हैं। और यहाँ पे उनके ऊपर शिव जी का अर्थात उनके गुरु का ऋण बढ़ रहा है, तो वो धनुष तोड़ने वाले को दंड दे करके, सजा दे करके इस गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर गुरु का ऋण बढ़ रहा है, ये सोच करके आपका जीव बहुत ही व्याकुल हो रहा होगा, अर्थात आपका जीव बहुत बड़ा हो रहा होगा। अब आनिए 100 जन हमने ही माथे का, और आपने ये ऋण क्या कर दिया है? यहाँ तो कोई और तो वार्तालाप कर नहीं रहा है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, ठीक है, हमने ही माथे का। इस ऋण का आपने पूरा दोष किसके ऊपर मढ़ दिया है? मेरे सिर पर मढ़ दिया, अर्थात ये ऋण आपने मेरे ऊपर डाल दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़, वे कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या कर रहा है? आपको लग रहा है कि आपके ऊपर आपके गुरु का ऋण बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ब्याज, इस ऋण का ब्याज भी बढ़ता चला जा रहा है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर इस गुरु का आपके ऋण है और ये इसका ब्याज बढ़ता जा रहा है, अर्थात जितना देर हो रहा है दंड देने में उतना ही आप व्याकुल हो रहे हैं, तो आप तुरंत जाकर के व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, ठीक है, तो आप तुरंत जाइए और गणना करने वाले को बुला करके ले आइए, जो हिसाब किताब और गणना वगैरह करता है वो तुरंत, आपने तो मेरे माथे पर ये ऋण काट ही दिया है, तो आप तुरंत जाइए एक गणना करने वाले को बुला करके ले आइए, तुरंत देव में थैली खोलूंगी और आपका जितना भी ब्याज बढ़ा है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपनी थैली खोलूंगा और तुरंत ही उस ब्याज को, उस ऋण को मैं क्या कर दूंगा, चुकता कर दूंगा। कहने का आशय है बच्चों कि अगर आपको लगता है कि मैं तथा यहाँ उपस्थित राजा किसी भी प्रकार से दंड के योग्य हैं, तो आप देर मत कीजिए, आपको जो भी कदम उठाना है, जो भी निर्णय लेना है वो आप तुरंत। इसी आशय से मैंने कहा है कि अगर आपने वो ऋण मेरे ऊपर काटा है तो मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके उसे देना चाहता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब इतना कड़वा वो बोल रहे हैं, उनकी हर बात का प्रतिकार कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, उन्हें उत्तर दे रहे हैं, तो इस तरह के वचन को सुन करके अपमानित तो होंगे, इतने बड़े महर्षि थे वो परशुराम जी, तो उन्हें बड़ा अपमान महसूस होता है कि ये बच्चा बार बार मेरा क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, सुनी कटु वचन, सुन करके लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके कुठार सुधारा, अपने फरसे को क्या करते हैं, एकदम जैसे मारने का उपक्रम होता है उस तरह से वो कस करके फरसे को पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा को, अब सभा को क्या लगता है कि ये लगता है लक्ष्मण जी को दंड दे करके ही मानेंगे, उनका वध कर ही देंगे, तो तुरंत सभा में सभी लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जी पुनः इतने पर भी नहीं मानते, कहते हैं भृगुवर परसु दिखावहु कोई, हे भृगु के सुत परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचो निपद्रोही, तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे फरसा दिखा करके डराने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि हम लोग राजा हैं और राजा क्या करते हैं, उन्होंने पहले ही बताया कि ब्राह्मणों के ऊपर, देवताओं के ऊपर, ईश्वर के भक्तों के ऊपर और गायों के ऊपर वो लोग प्रहार नहीं करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विप्र विचारी, मैं आपको ब्राह्मण देवता समझ रहा हूँ, ब्राह्मण समझ रहा हूँ, विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस राजद्रोह से बच रहा हूँ, अर्थात मैं ब्राह्मण को मार करके कोई राजद्रोह नहीं करना चाहता हूँ। मिले न कबहु सुभट रंग गाड़े, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण देवता से की भेंट कभी किसी वीर योद्धा से नहीं हुई है। सुभट का अर्थ होता है बच्चों वीर योद्धा, रंग गाड़े मतलब गाड़े का तात्पर्य होगा कि बहुत कठोर युद्ध जो होता है, बहुत संघर्ष की स्थिति जो होती है, रण का मतलब होता है युद्ध, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण देवता को की भेंट सच्चे योद्धा, सच्चे वीर से नहीं हुई है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, और आप सिर्फ बोल रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, ब्राह्मण देवता तो घर में, जैसे होता है ना कि अपने घर में सब शेर होते हैं, तो उसी प्रकार से वो परशुराम जी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि ब्राह्मण देवता क्या है, घर के ही बड़े हैं, अर्थात घर में ही शेर बन रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। परशुराम जी वास्तव में क्या थे, ईश्वर के 11वें अवतार को माने जाते थे विष्णु जी के, तो उनकी बात को अनुचित कहने लगे, अनुचित है, इस तरह से ये पूरी सभा क्या करने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, तो रघुपति सैन्य ही लखनऊ ने मारे, अब कुछ ज्यादा ही हो गया, बहस कुछ ज्यादा लंबी खिंच गई,
लक्ष्मण को ज्यादा ही उद्दंडता से उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे, तब रघुपति अर्थात श्री राम ने सयन अपने नेत्रों के इशारे से लखनऊ ने वाले, लखन को क्या किया, लक्ष्मण को मना किया, अपने नेत्रों के इशारे से उन्होंने लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहा, अर्थात आगे उत्तर न देने के लिए कहा। ये यहाँ से बच्चों दोहा है, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर गोप कृषाण। अब लक्ष्मण जी के उत्तर क्या थे, एकदम आहुति के समान थे। आहुति किसमें डाली जाती है, यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो अग्नि और प्रचंड हो जाती है। तो यहाँ पे अग्नि क्या है, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि। को मतलब गुस्सा यानी क्रोध होता है, कृषाणु मतलब आग, भृगुबर मतलब भृगु के सुत। तो लक्ष्मण के उत्तर क्या थे, बिल्कुल आहुति के समान थे, जिसने क्या किया, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ा दिया, अग्नि और प्रचंड हो गया, अर्थात गुस्सा और प्रचंड हो गया। बढ़त देख जल सम बचन, इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत मधुर जो वचन थे वो बोलना शुरू किया। ये जल जितना मीठा होता है, शांत होता है, शीतल होता है, उतने ही शीतल वचनों में रामचंद्र जी ने कहना शुरू किया। बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल और मधुर वचनों में बोलना शुरू किया। और जब उन्होंने मधुर वाणी में बोलना शुरू किया तो परशुराम जी का जो क्रोध था वो सब क्या हो गया, शांत हो गया। बच्चों ऑनलाइन कक्षा में मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बताऊंगी विस्तार से। जय हिंद स्टूडेंट।